एक राजा के राज्य में एक मूर्तिकार दो मूर्ति लाया। दोनों मूर्तियां आइडेंटिकल थी, एक जैसी थी, कोई फर्क नहीं था। तो मूर्तिकार ने कहा, महाराज आपके राज्य में दूर मूर्ति लाया हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई इसमें फर्क बता दे। अब सभी उन मूर्तियों को देखते थे, वो हूबहू एक जैसी है, ट्विंस की तरह थी, आइडेंटिकल थी। सभी देखते गए, सभी में बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई क्या फर्क बताएं, कोई फर्क नहीं है। तभी जो राजा का मंत्री था, बड़ा समझदार व्यक्ति था, उसने कहा, महाराज मुझे मौका दीजिए, मैं देखता हूं। और उसने कुछ धागा मंगवाया, सूत मंगवाया, एक मूर्ति के कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गया, दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो सारा उसके पेट में चले गया। तो मंत्री ने कहा, महाराज ये मूर्ति एक जैसी हैं, पर इनमें फर्क यह है कि एक मूर्ति उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है, उनका प्रतिनिधित्व करती है जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बात को निकाल देते हैं, और दूसरी मूर्ति जो सुनती है वो सुन करके अपने जीवन में उतारती है, अपने पेट में उतारती है, अर्थात उस पर क्रियात्मक कदम उठाती है। तो मानस में भी कहा गया, सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अनुराग के साथ, डेडिकेशन के साथ हम उसका मंजन करें। लेह चार फल अछत तनु। चार फल की प्राप्ति होती है, बड़े बड़े कथाकार बताएंगे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार फल की प्राप्ति होती है। पर जो सदगुरु महाराज के दरबार में जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनको चार क्रियाओं की प्राप्ति होती है, जो चार फल हैं, और चार फल प्राप्ति होती है अछत तनु, इसी जीवन में, मरने के बाद नहीं। लोग कहते हैं मरने के बाद ये मिलेगा, मरने के बाद वहां जाओगे। वो कहते हैं, लेहे चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये साधु संतों का जो प्रयाग है, क्योंकि प्रयाग में तीन धाराएं बहती हैं, एक यमुना, एक गंगा, एक सरस्वती। तो यमुना गंगा तो आप देख लेते हैं, सरस्वती किले के अंदर इलाहाबाद के नीचे से, प्रयागराज के नीचे से जो है बह करके जाती है, और वो है ज्ञान की गंगा। तो हम जब साधु संतों के सानिध्य में जाते हैं तो निश्चित रूप में जो सरस्वती की प्राप्ति होती है, द रिवर ऑफ नॉलेज, जब उसकी प्राप्ति होती है तब जीवन का कल्याण होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे संतों ने यही समझाने का प्रयास किया कि भाई मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। जो मन होता है, ये आदमी का मन बड़ा चंचल है। इसीलिए अर्जुन कहता है, प्रभु मैं वायु की गठड़ी बांधना आसान समझता हूं, धरती को वाणों के वेग से फोड़ करके जल प्राप्त करना आसान समझता हूं, पर यह मन को कंट्रोल में करना, मन को नियंत्रण में करना बड़ा मुश्किल है, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो भगवान कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से अर्जुन ये मन बस में किया जाता है। सद्गुरु महाराज वो विधि बताते हैं जिसका अभ्यास करना है, और वैराग्य माया से जब होगा तब हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। और जिसने मन को जीता उसने जग को जीत लिया है। मन जीता तो जग जीता। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावाका, न चैनम क्लेदंत तापो न शोषति मारुत। और विज्ञान के अंदर ये कहा जाता है, साइंस भी कहती है, द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि शक्ति का, एनर्जी का कभी रचना नहीं होती, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसीलिए हम भगवती की वंदना करते हैं, माता को शक्ति के रूप में मानते हैं,
और कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, आप शक्ति स्वरूपा हो। आपने देखा होगा विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा जिसमें लिखा है E = mc², अर्थात एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। इसका मतलब ये सारा जो पदार्थ पैदा हुआ है, ये प्रकट हुआ है, ये शक्ति का ही रूपांतरित स्वरूप है। उसी शक्ति को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। वो जो अविनाशी शक्ति है जिसका जन्म और नाश नहीं होता है, जो काल से परे है, उसका अनुभव करना सनातन का अनुभव करना है। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो था है और रहेगा उसको सनातन कहा गया। और उसका अनुभव प्राप्त करना, उसका साक्षात्कार प्राप्त करना, अगर व्यक्ति उसका साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता तो ये भी नहीं जान सकता कि वो सनातन है। मानव ने उस सनातन का अनुभव प्राप्त किया, उसका एक्सपीरियंस प्राप्त किया। और इसीलिए हमारे संतों ने कहा राम भक्ति चिंता मणि सुंदर बसर बसें गरुड़ जाके उर अंदर। क्यों? राम की भक्ति क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि होती है सेल्फ इफल्जेंट लाइट, जिसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, स्वमेव प्रकाश है। भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन, एक ऐसा धाम है न तत्व भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। जहां पर हजारों सूरज की रोशनी से भी बढ़कर जहां पर प्रकाश है और जहां पहुंचने के बाद जीव संसार में लौटता नहीं है। द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जहां पहुंचने के बाद आदमी तृप्त हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, उसी को लाइट कहा गया। और कहा गया गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परमपिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। हमारे यजुर्वेद के अंदर कहा गया ओम भूर्भस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। और ध्यान करना मन को एकाग्र करना है। जैसे आप यहां बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, आपका मन सत्संग में एकाग्र है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल यहां शांति है और आपका मन एकाग्र है। ऐसे ही अपने मन को एकाग्र करना है उस परमात्मा के भर्गो स्वरूप में। और तब एक मंत्र दृष्टा कहता है भर्गो देवस्य धीमहि, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं आपका तेरा ध्यान करता हूं। ध्यान करना, अपने मन को लगाता हूं। आपने देखा होगा आज सबके पास मोबाइल फोन है और वाईफाई है, वाईफाई भी सब जगह पर है। तो वाईफाई सब जगह पर है, मोबाइल फोन भी हमारे पास है, पर जब तक हमारे पास उसका कोड वर्ड नहीं होगा तब तक वाईफाई के अंदर हम टैप नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही परमपिता परमात्मा सब जगह है, पर उसका आपको कोड चाहिए, और वो कोड देते हैं सद्गुरु महाराज। ज्ञानंजन सद्गुरु दिया, ज्ञानंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो सज्जनों, जैसे हमें अगर मैथमेटिक्स सीखनी है, गणित सीखना है, तो गणित के अध्यापक के पास जाते हैं। अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के टीचर के पास जाते हैं। संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत के अध्यापक के पास जाते हैं। हमें अगर ज्योग्राफी सीखनी है तो ज्योग्राफी के अध्यापक के पास जाते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी को सीखने के लिए
हमें स्पिरिचुअल टीचर के पास जाना पड़ता है, और स्पिरिचुअल टीचर को गुरु कहा जाता है। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए वो गुरु होता है, सदगुरु होता है। तो सदगुरु महाराज वो ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने से व्यक्ति के अंदर प्रकाश होता है, प्रकाश का अनुभव करता है, जिसको कहा राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसें गरुड़ जाके उंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। उस परम प्रकाश के अनुभव के लिए ना दीपक की जरूरत है, ना किसी बत्ती की जरूरत है, ना सूरज ना चंद्रमा की जरूरत है, वो समय वो प्रकाश है। ये अनुभव सदगुरु जी महाराज कराते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। और एक अमृत का कुआं है, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे झरझर झारी रे, बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे, बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सावरी रे। तो ब्रह्मानंद जी संत एक बहुत स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं, स्पिरिचुअल सेंट हुए हैं, बहुत आध्यात्मिक का ज्ञान था वो। तो वो कहते हैं अचरज देखा भारी साधो, मैंने बहुत बड़ा अचरज देखा, गगन के बीच अमृत का कुआं है, और चढ़ता कौन है? पंगु पुरुष, जिसके हाथ पैर नहीं है। अर्थात जो हमारा मन है, जो हजारों किलोमीटर दूर जाता है, उसके हाथ पैर नहीं होते, फिर भी वो दौड़ता रहता है, चला चंचल है। लोग कहते हैं ना साहब मन बड़ा मेरा चंचल है, मैं क्या करूं, हाथ पैर तो है नहीं फिर भी दौड़ रहा है। तो ऐसा वो मन जो है वो एकाग्र होकर के चढ़ता है, और सुरती होती है, शब्द सुरत मेला भया, मुख्य हाजत नाए। शब्द और सुरती का जब योग बनता है तो वो अमृत का पान करता है। इसी प्रकार से वहां पर नगाड़े बजते हैं, अनदनाद होता है, और उसको सुनता कौन है? जो संसार से बहरा हो जाता है। वहां पर एक जो है प्रकाश पुंज है, उसको देखता कौन है? जो संसार से अंधा हो जाता है, संसार से अंतर्मुखी हो जाता है। तो ये अनुभव हमारे संतों ने अंतर जगत का किया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का किया है। और जब हम अपने अंदर जाते हैं, अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। ए मानव, तू अपने आप को अपने ही अंदर पाएगा, बाहर नहीं। बाहर संसार में हम भटक रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, भटकते रहते हैं, मन की शांति नहीं मिलती। पर जब हम अंतर्मुखी होंगे तब जाकर के मन की शांति मिलेगी।